अब सिम्बा अपने भांजे बीतू की बात सोच सोच कर उदास हो उठता है। आंखों में आंसू लिए वह हर दिन तिल तिल घुटन महसूस करते हुए जीने लगता है। जब भी वह बीतू की हालत पूछने के लिए किसी अपने को कॉल करता तो सब लोग बस उसे दिलासा देकर कहते, उसे कुछ वक्त दो, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन इधर बीतू की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। उसकी माँ रोज उसकी पिटाई करती और उसे डरा धमका कर अपने मामा को भूलने की कोशिश करवाती। लेकिन हर दिन रोने के कारण वह बीमार पड़ चुका था, जिससे उसके पिता भी बीतू के लिए बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद बीतू अब पूरी तरह सुस्त हो चुका था और अपने माता पिता के साथ हंस खेलकर दिन बिताता था। उसके पिता हर समय उसका ख्याल रखते और स्कूल जाने से लेकर रात तक हमेशा उसके पास ही रहते। इस सब के बारे में जब सिम्बा को पता चला तो वह खुशी से झूम उठा और अपने दिल का दर्द थोड़ा कम कर लिया। सिम्बा ने अब रेखा के साथ अच्छा समय बिताना शुरू कर दिया और रेखा भी अपने पति का प्यार पाकर अपने दिल के सारे अरमान और सारे ख्वाब पूरे करने लगी। कुछ ही महीनों बाद रेखा भी प्रेग्नेंट हो जाती है। जब उसने सिम्बा को इस बारे में बताया तो पिता बनने की खुशी में सिम्बा कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस आंखों में आंसू लिए रेखा को बाहों में भर लिया। अब सिम्बा यह खुशखबरी अपने घर के सभी लोगों को बता देता है और सभी उसे बधाई देने लगते हैं। लेकिन सिम्बा यह खुशखबरी अपनी बहन को भी देना चाहता था, पर उसकी बहन कभी उसका फोन नहीं उठाती थी। इस कारण सिम्बा ने अपनी माँ से कहकर उन्हें दीदी के घर जाने के लिए जोर दिया। उसकी माँ ने भी अपना गुस्सा भुलाकर बहुत सारी मिठाइयाँ और तोहफे लिए और सुलेखा के घर पहुँच गई। वहाँ सबको खुशखबरी देते हुए मिठाइयाँ बांटने लगी। लेकिन दादी ने बीतू को थोड़ा प्यार करने के लिए अपने पास बुलाया और उसकी मनपसंद मिठाई अपने हाथों से खिलाने लगी। बीतू का शांत स्वभाव देखकर उन्होंने उससे कहा, अगर तुम पहले इतने अच्छे बन जाते तो मामा कभी दूर नहीं जाता। लेकिन बीटू ने जवाब दिया, थम्मा, क्या मामा मेरे लिए भगवान के पास चला गया है? उसकी बात सुनकर सिम्बा की माँ के होश उड़ गए। उन्होंने बीटू से कहा, अरे तुम क्या बोल रहे हो? बीटू भी बिना कुछ समझे अपनी नानी से बोला, क्या आपको पता नहीं है नानी? फिर बीटू अपनी नानी को उठाकर घर की तरफ ले गया। एक कोने में रखी अलमारी खोलते ही सिम्बा की माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुलेखा ने अपने बेटे के लिए अपने जीते जी भाई की फोटो पर ही हार चढ़ा दिया था और बीटू से कह दिया था कि उसके मामा अब इस दुनिया में नहीं हैं। तभी सुलेखा भी मंदिर से लौटकर घर पहुंची। लेकिन अपनी माँ के आने की बात पता चलते ही वह आंखों में डर लिए पहले घर की तरफ बढ़ने लगी। पर जैसे ही उसने अपनी माँ का चेहरा देखा, उसे सब कुछ समझ में आ गया कि उसकी भयानक करतूत को उसकी माँ पूरी तरह समझ चुकी थी। अगला पार्ट के लिए नीचे कमेंट करें।